जय हो, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी लोग? भारत पर इन जिहादियों की बहुत बुरी नज़र है। अगर आप लोग समय रहते संज्ञान नहीं लेते हैं तो भारत बन जाएगा इस्लामिक मुल्क, क्योंकि जो संविधान बना हुआ है वो महाघटिया संविधान है। जो कानून बने हुए हैं अपने भारत के वो महाघटिया कानून है, जो कि ये जब हम लोग गुलाम रहे हैं, मुगलिया शासन व्यवस्था रही है, वो तो आए थे लूटने के लिए और अपना धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, यहाँ पे राज करने के लिए नहीं आए थे। लूटे पाटे, धर्म का प्रचार प्रसार करे, मंदिरों को तोड़े, वहाँ पर मस्जिद बना दिए, गुम्बद बना दिए, और वो लगभग 500 वर्ष राज किए। फिर 150 वर्ष, लगभग 200 वर्ष ये मुगल के बाद अंग्रेज राज करे। बात करी जाए तो जो मुगल नहीं कर पाए, अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम कांग्रेस ने किया। सब ये कांग्रेसी, सबको पता है, इतिहास सबने पढ़ी होगी कि कांग्रेसियों का क्या नियत रही है। आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह के साथ जो हुआ सबको पता है। इन कांग्रेसियों के साथ कौन स्वतंत्रता सेनानी ने ऐसा था कि उसके साथ, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, कब वो जेल गए या कब उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय महात्मा गांधी कब जेल गए, कब उनको सजा सुनाई गई। केवल चंद्रशेखर आज़ाद का आप लोगों ने सुना होगा, और अपने यहाँ भगत सिंह के बारे में सुना होगा, सरदार बिस्मिल के बारे में सुना होगा, अशफाकुल्लाह खान के बारे में सुना होगा, या ऐसे ही हमारे ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जो कि देश के लिए उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और देश को आज़ाद कराया। लेकिन यह महात्मा गांधी आया, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया गया। ये राष्ट्रभक्त बनने लायक था नहीं, ना ही राष्ट्र का भक्त था, अनुयायी था मुस्लिमों के। जो भी हमारे जेब में जो नोट रहते हैं उसमें महात्मा गांधी की फोटो छपी रहती है। ये कांग्रेसियों की महानता है, कांग्रेसियों की देन है। लोग पता नहीं कहाँ हैं और खाली व्हाट्सअप करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट डाल देते हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं। दिनों रात हम देखा करते हैं कि खूब मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, दनादन आ रहे हैं। कहीं अगर कोई बहन को कोई जिहादी लूट रहा है या उनके सामने, तो वीडियो बनाते हैं, केवल ग्रुप में डाल देते हैं, उनके साथ खड़ा नहीं होते लड़ने के लिए। और अगर कोई भी आदमी जगता है और इन जिहादियों से लड़ रहा होता है, कहीं गलत देखता है, लड़ रहा होता है, तो यही बंदे, हिंदुओं में ये है कि एकता नहीं है, बस ये फेसबुक पे एकता है, जागो हिंदू जागो की बात करते हैं, लेकिन सामने नहीं आते हैं, ना ही लड़ते हैं, खाली सोशल मीडिया पे जगे हुए हैं। एक्चुअल में ये सब बिल्कुल विकलांग हैं, मेंटली विकलांग हैं और लूज हैं, कायर हैं। खाली एक गुटबंदी रीजन भी है ना इसका, कायरता का। भाई देखो, ऐसा कांग्रेसियों ने या अंग्रेजों ने ऐसा सिस्टम में व्यवस्था बना दिया, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे शासन व्यवस्था हो, चाहे जुडिशरी व्यवस्था हो, चाहे एजुकेशन व्यवस्था हो, चाहे, तो उसमें सब ऐसा मकड़ जाल बनाया है कि सब उसमें फंसे पड़े हैं। अपने परिवार को जिलाने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को स्टैंड अप करने के लिए अपना वो बेचारे सब नौकरी करते हैं, चाहे वो बिजनेस करते हैं, चाहे किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और परिवार को जीने खाने के लिए। जैसे भाई देखो, होता ना कि रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, ऐसा ये सब करके गए हैं, तो हिंदू इसमें परेशान रहता है। लेकिन वही ईसाई की बात करी जाए, उनका स्टेटस होता है, वही जो है ये मुसलमान, इन लोगों का स्टेटस होता है। ये भले ही 4 बीवियाँ रखते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं, या ईसाइयों के यहाँ देख लें, फंडिंग आती है, स्वतंत्र होकर घूमते हैं, इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म के प्रचार प्रसार जमीनी स्तर से काम होता है, प्री प्लान वे में। तो लेकिन हिंदुओं के पास कोई न नीति है, न रणनीति है, ना वो है, सब बिखरे हुए हैं। कितना भी अगर योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो ये वो समझा रहे हैं, मोदी जी समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, उतने बड़े वहदे पर रह करके फिर भी यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो
आने वाले समय में भारत का देखा जाए विनाश निश्चित है। बाकी तो अपने भारत के कितने टुकड़े हुए हैं और भारत माता को कितना दर्द सहना पड़ेगा। अखंड भारत के आप लोगों ने इतिहास देखा होगा कि पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, पर्सिया में 500 घुसपैठिए गए थे, रोहिंग्या गए थे, पर्सिया को ईरान बना दिया। इराक को देख लो, सब पहले अखंड भारत का ही हिस्सा रहा करता था। चाहे म्यांमार ले लो, ऐसे ही भारत के कई टुकड़े हुए हैं। और अभी भी देखा जाए भारत में तो भारत की डेमोक्रेसी बड़ा तेजी से बदल रही है। भारत में बात करी जाए तो टोटल 28 स्टेट हैं और 28 स्टेट में 9 राज्यों की, यानी कि 28 राज्य हैं, 9 राज्यों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। वही बात करी जाए कि लगभग बात करी जाए तो 200 से 300 जिलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। अगर वही बात करी जाए भारत में तो 6000 तहसीलें हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। अगर भारत की लगती हुई पूरी भारत की सीमाओं की बात करें, चाहे वो असम का बॉर्डर हो, चाहे झारखंड का बॉर्डर हो, चाहे बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे नेपाल का बॉर्डर हो, गुलरिया हो गया, चाहे ये रुपैडिया हो गया, ऐसे जितने भी भारत के लगती हुई सीमाएं हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोक्रेसी पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन यहां सिर्फ पॉलिटिक्स करना है, अगड़ा पिछड़ा करना है, ओबीसी ब्राह्मण क्षत्रिय करना है, दलित अनुसूचित अशूद्र करना है, फूट डालो राज करो, वो सब तो एक है। और बात करी जाए तो यहां पे फतवा जारी होता है, मुसलमान सब एक हैं। भाई माइनॉरिटी की बात होती है तो माइनॉरिटी डिफाइन तो हुआ नहीं है। भले ही 1992 में अल्पसंख्यक आयोग बन गया था, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बन गया था, लेकिन अल्पसंख्यक डिफाइन नहीं है। भाई देखो, ये सब जब 500 वर्ष राज किए, उन्हीं के जो है कन्वर्ट किए ये सब लोग रह गए। और बात करी जाए तो हिंदू वो में कई श्रेणियां हैं, जैसे फूट डालो राज करो के तहत जो बांटा गया, तो जैसे जैन हैं, ये बुद्ध है, बुद्धिस्ट हैं, या सिख हैं, ईसाई हैं, जैसे मैंने बताया जैन, तो तमामों जो है अपने यहाँ जो है टुकड़ियाँ हैं। ये सब हम लोगों का अलग भाषा है या अलग जो है पूजा पद्धति है, संस्कारें हैं। सिख का अलग है, जैन का अलग है, ऐसे ही बुद्धिस्ट का अलग है। और भाषावाद क्षेत्रवाद, जैसे केरला में चले जाइए तो हिंदू वहाँ पे भी रहते हैं, तमिल में चले जाइए वहाँ पे भी हैं, बिहार में चले जाइए तो भोजपुरी, तो बिहार को बिहारी कहते हैं, बिहारी पे मतलब फूट डालो राज करो, बल्कि सब हिंदू हैं। वहाँ पर भी क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र दलित पाए जाते हैं। हम तो कह रहे हैं जातिवाद में ना बांटो भाई, गोत्र के हिसाब से चलो। भारत में जितने भी सनातनी हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उसमें ये जितने भी हैं जातियों में लोग बटे हुए हैं, चाहे वो यादव हो, चाहे पाल हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे नहीं कि हरिजन, हरिजन कहा जाता है ना, लेकिन हम वहाँ पे नाम नहीं लिया जाता है क्योंकि हम लोग अनुसूचित जातियों में और अल्प पिछड़े बोला गया है। तो ये सब तो उसमें गोत्र सब में होता है, चाहे वो हरिजन हो, चाहे पासी हो, चाहे हमारे यहाँ डोम हो, चमार हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे बनिया हो, जायसवाल हो, धोबी हो, चाहे वो पंडितों में ढेर सारी जातियां हैं, ठाकुरों में भी ढेर सारी जातियां हैं, वैश्य में भी, ऐसे नीचे तबके में भी होता है। तो उसमें कोई भी जाति होगी उसमें 7 गोत्र होते हैं। तो गोत्र की अगर बात करी जाए तो गोत्र से हम लोग जुड़े, जाति को अलग हटा दें अगर इस पे चलना है तो। सबका गोत्र एक है, 7 में से 7 गोत्र अगर आपके नाम से है, जैसे मान के चलो मेरा नाम है संजय शर्मा, तो मेरा है कश्यप गोत्र, तो ऐसे अपने नाम के लोगों को आप लोग भी ढूंढिए और देखिए, चाहे वो नीचे पासी चमार हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय हो। तो वो देखो हमारे यहाँ तो कहा गया कि हरिजन एक्ट फलाना नमा का, ये सब ये नेता लोग करके चले गए हैं।
और लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं। तो हम अपने जो भी दलित भाई हैं, अनुसूचित भाई हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ कि इन पॉलिटिशियनों के चक्कर में मत पड़ें। जब भीम आर्मी कोई अलग बना रहा है और बहुजन समाज पार्टी कोई अलग बना रहा है, ऐसे राजनीति होती रहेंगी। हम लोग एक हैं, गोत्र हम लोग के साथ हैं, और वर्ण व्यवस्था 4 हैं, जाति व्यवस्था भी हम लोग की 4 है, और गोत्र 7 होते हैं। तो गोत्र को पकड़िए, सब हम लोग भाई हैं, और जातिवाद आज से आप लोग भूल जाइए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।